बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक उसके चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू है। उसमें आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस पर हम बात करेंगे। लेंथ जो मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, आज हम उन पर बात करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है आज। तो उससे पहले जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपसे कुछ डू यू नो, आपको टेबल दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए कुछ लेंथ्स दी गई हैं। ये स्पेसिफिक लेंथ होती हैं कुछ चीजों की। जैसे फुटबॉल ग्राउंड है तो उसकी लेंथ कितनी है? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, ये मीटर में है। ठीक है जी। मैन जो है कोई भी शख्स हो सकता है, उसकी एक एवरेज जो हमारे पास हाइट है वो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0 मीटर। इसी तरह से थिकनेस ऑफ बुक पेज, किसी भी बुक को अगर हम देखें उसकी थिकनेस क्या है, वो पेज कितना मोटा है, तो वो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मीटर होता है। इसी तरह से डायमीटर ऑफ पेंसिल अगर हम देखें तो वो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये जो सारी चीजें हैं जो जिन पर अभी मैंने बात की, इनकी स्पेसिफिक लेंथ पर, ये हम कैसे फाइंड आउट कर लिए? हमें कैसे पता चला कि मैन की जो है वो स्पेसिफिक लेंथ इतनी है, फुटबॉल की इतनी है, या ग्राउंड की इतनी है, थिकनेस ऑफ पेज? तो इन चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। उसमें से जो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है मीटर रूल। जी, आज हम किस पर बात करेंगे? मीटर रूल पर। तो मीटर रूल क्या है, हम इस पर पहले बात करते हैं आज। मीटर रूल। देखिए भाई, मीटर रूल मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके पास एक घर में, या मतलब हम लोग क्लासरूम में आम जो हम जो मीटर जो हम रूलर यूज करते हैं वो ये है। आमतौर पर जो मीटर रूल लेबोरेटरी में यूज होता है वो आपके पास जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन अभी जो मेरे पास है ये 30 सेंटीमीटर का है। आप देख सकते हैं ये मीटर रूल है। और इस मीटर रूल पर आपको 0, 1, 2, 3 ये सारे सेंटीमीटर्स हैं। यहां पर भी मैंने बनाया, ये देखें 0, 1, 2, 3 आपको नजर आ रहा होगा। इनके बीच में जो छोटी लाइंस हैं ये मिलीमीटर्स हैं। यानी जो मिलीमीटर है वो इस पर कम से कम जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट करते हैं इस पर। यानी सादा लफ्जों में अगर बात करूं कि किसी भी मीटर रूल से हम 1 मिलीमीटर वो लेंथ होगी जो मिनिमम लेंथ है। मिनिमम लेंथ जो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? मीटर रूल से। तो याद रखिए कि जो मिनिमम लेंथ हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट करते हैं वो उसका क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। उसको क्या कहते हैं? अब लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम काउंट जो हम मेजर करते हैं, मिकदार। यानी कम अज कम जो हम काउंट करते हैं मीटर रूल से वो 1 मिलीमीटर लेंथ है। तो इसलिए मीटर रूल का जो हमारे पास फिर लीस्ट काउंट वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। अब ये जो हमारा मीटर रूल होता है वो यूज कहां पर होता है? बेसिकली ये लेबोरेटरीज में बेटा आप यूज करते हैं ज्यादा। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है जी, चीजों की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अगली बात हम करते हैं इसके हवाले से कि जो हमने अभी बात की कि जो सबसे कम लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो इससे हम लोग लीस्ट काउंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट फिर क्या हुआ? लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट होता है जी, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट। मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। लीस्ट काउंट क्या होता है जी? लीस्ट काउंट is the smallest measurement that can be taken with an instrument। ये है जी लीस्ट काउंट की बेसिक डेफिनेशन। जो इंस्ट्रूमेंट चाहे कोई भी हो, यहां हम मीटर रूल की बात कर रहे हैं, आपको यहां पर वर्नियर कैलिपर्स नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से कोई और भी हो सकता है हमारे पास मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट।
बात यह है कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है, सबसे छोटी यानी छोटी तरीन, जो कम से कम मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं किससे, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ठीक है जी, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मीटर रूल की बात की, तो मीटर रूल से जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है 1 मिलीमीटर, वो मिनिमम है, जो भी पीछे मैंने बात की। तो जो 1 मिलीमीटर है ये हम मीटर रूल से कम, ये देखिए ये 0 है, तो उसके बाद ये छोटी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, यानी कम से कम जो मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं वो 1 मिलीमीटर है। तो इससे ये साबित हुआ हमारे पास कि किसी भी मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। ये तो था मतलब इसके बारे में। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ये आपको यहां पर एक मेजरिंग टेप दिखाई दे रही है। इट कैन मेजर 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स। देखिए इसकी भी, ये जो मेजरिंग टेप है उसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही है, यानी कम से कम 1 मिलीमीटर। और कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं, सेवरल मीटर्स तक, क्योंकि ये पैमाइश ज्यादातर जगहों की, घरों की, बिल्डिंग्स की, ग्राउंड्स की, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें मेजरिंग टेप जो है वो दरकार होती है। तो उस पर हम लोग सेवरल मीटर्स तक फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट, इट्स लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। क्यों, इसका भी 1 मिलीमीटर है, रीजन क्योंकि जो स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है इससे, वो 1 मिलीमीटर ही है। तो इट इज यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ओके, क्लियर हो गया। एक अगली बात जो आपको समझाने वाली है वो ये है कि ये हमारे पास एक मीटर रूल है, ये मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है। अब इस पर मेजरमेंट को, अगर मेरी आई है, हमने चूंकि देखना होता है, पहली बात तो ये है कि मैंने अगर सपोज मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास कोई शेप है। अब अगर मैं इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मीटर रूल चाहिए। सपोज ये समझिए कि मीटर रूल है मेरे पास, क्योंकि ये मीटर रूल मैं बार बार बता रहा हूँ, लेबोरेटरी वाला मीटर रूल जो है वो बड़ा होता है 100 से, ये हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें हमने करना क्या है, हम इसकी मेजरमेंट के लिए ये जो 0 है, मैं आपको जरा करीब करके दिखाता हूं जरा आपको पता चले। ये जो आपका 0 है, ये 0 वाली जो लाइन है आपने एग्जैक्टली उसके इनिशियल पॉइंट पे रखनी है। ये इनिशियल पॉइंट है इसका, इस पर हमने किसको रखना है, 0 को। तो 0 मेजरमेंट के लिए हमने इसके ऊपर रखा। ठीक है, बच्चे बाज दफा ये भी गलती करते हैं इसमें कि वो 0 की बजाय जहां से स्केल स्टार्ट हो रहा है वो रख देते हैं ये। तो बेटा इससे आपकी मेजरमेंट जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, बल्कि उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, आपने हमेशा 0 को पॉइंट करना है यहाँ पे एग्जैक्टली। उसके बाद आपने देखना होता है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो कितनी है, वो आपका एंड पॉइंट, वो आप रीड करते हुए, सपोज मेरे पास 11.1 है, तो हम उसको 11.1 जो है वो हम इसकी मेजरमेंट लिख देंगे कि 11.1 जो है वो सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट आ जाती है। ठीक है जी। अब रही बात ये कि अब आपने मीटर, जहां पर आप जो मिस्टेक करते हैं, जो एरर आता है बाज दफा, वो किस वजह से आता है, आप बाज दफा यही जो आपका मीटर रूल है, आपकी जो आई होती है, सपोज ये आपकी आई है, मैं वैसे बात कर रहा हूं, ये देखिए ये आपकी सपोज आई है। ठीक है, आप अपनी आई को, आपकी मेजरमेंट थी यहां पर, यहां तक चीज मेजर हो रही है इस पॉइंट तक, ये जरा ध्यान से समझने वाली बात है। आपकी आई यहां है, आप इसको यहां से देख रहे हैं, मतलब सपोज में ये आई है जी, आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है जी, या फिर आप इस, आपकी आई यहां पर है, आप इसको यहां से इस एंगल से देख रहे हैं। अब होगा क्या कि जब आपका एंगल जो है वो जो मेजरमेंट है उससे अवे होगा, ठीक है, चाहे वो राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, देन आपको जो मेजरमेंट है वो कभी भी एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें एरर, उसमें क्या होगा, उसमें एरर होगा। अब ये जो एरर होता है, इस एरर को हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं इसको, पैरेलैक्स एरर। ठीक है, जो हम लोग अपनी गलती से, हमारी जो आई होती है वो एग्जैक्टली कहां होनी चाहिए, अगर हमने मेजरमेंट यहां तक है तो हमारी आई एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां पर हमारी आई होनी चाहिए। हमने इस पॉइंट से देखना है। अगर हम इस पॉइंट से नहीं देखेंगे तो हमारा, यहां से देखें, यहां से देखें, तो क्या होगा कि वहां एरर होगा, यानी एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो हमें नहीं मिलेगी। अब ये जो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें हासिल नहीं होती,
जो एरर होता है उस एरर को हम नाम देते हैं पैरेलैक्स एरर। तो इसी के लिए थोड़ा सा यहां आ जाएं। देखिए पैरेलैक्स एरर क्या है, इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई। ठीक है जी, मैंने आपको भी समझाई बात कि आपकी आई पोजीशन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसके सामने 90 डिग्री के एंगल। अगर वो नहीं होती तो फिर पैरेलैक्स एरर प्रोड्यूस होता है। तो पैरेलैक्स एरर कब प्रोड्यूस हुआ, इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट्स। ठीक है जी, जब आप मेजरमेंट लेते हैं और आपकी आई पोजीशन यहां से थी, ये थी या फिर ये थी, यानी एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर पोजीशन पर नहीं थी, तो देन पैरेलैक्स एरर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इट कैन बी अवॉइडेड। इससे बचा कैसे जा सकता है, बाय कीपिंग आई, जो भी आपसे बात बार बार कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। जहां से आप स्केल रीडिंग कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बेटा आज जो आपको समझाना था वो यही था कि आपने क्या सीखा मेजरमेंट यानी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से। आज आपने मीटर रूल पर जो है बात समझी कि मीटर रूल है क्या, उसके उसका लीस्ट काउंट क्या है, इसे कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम उसको ठीक से यूज नहीं करते, ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाते, तो उस वक्त उसमें जो एरर प्रोड्यूस होता है वो पैरेलैक्स एरर होता है। अब उस पैरेलैक्स एरर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी आई पोजीशन जो है वो परपेंडिकुलर रखनी पड़ती है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो इसको आप भी अपनी बुक के जो पेजेस हैं वो 11 एंड 12, कौन कौन से पेजेस मैंने बोले हैं, पेज नंबर 11 और 12, उसको आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।